नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा भोपाल में है और ये है 6th ब्लॉक का फूड मार्केट। आप देख सकते हैं कि शाम का समय है, पूड़ियाँ तली जा रही हैं, समोसे, कचौड़ी, चाय, जलेबी, ये सब तैयार किया जा रहा है ताकि शाम को जब यहाँ पे भीड़ होगी और जब अचानक से सब लोग मांगेंगे कि भैया समोसे दो, भैया जलेबी दो, पूड़ी दो, तो सारा का सारा माल तैयार रहे। तो भैया कितने बजे से शुरू हो जाता है ये पूड़ी उड़ी तलना? 7 बजे से। अच्छा, तो अब मतलब भीड़ आएगी तो सबको भरपेट मिल जाए घर पे नाश्ता बन है? जाता है। हाँ, चलता ही रहता है ना, हमारा कढ़ाई चलती रहती चलता ही रहता है बस। बढ़िया 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 जी। तो हाँ जी भैया, समोसे का समय हो गया है, तो दिन भर में कितना समोसा बिक जाता है आपका? ज़्यादा नहीं। फिर भी दो ट्रेन निकली जाती है। अच्छा, एक आध दो ट्रेन निकल हाँ। जाती है। चलो, तो दिन भर में नहीं, मतलब थम थम के। अच्छा अच्छा, कम कम। अच्छा, तो मैं एक मिनट गाड़ी में लेके आऊँ। चुनाव का समय है तो अब लोग यहाँ पर चुनावी चर्चा भी करते रहते होंगे, खाते खाते समोसे के साथ, जलेबी के साथ। करते तो रहते हैं, लेकिन अब अपन तो यहाँ समोसे कचौड़ी में ध्यान देते हैं। समोसे कचौड़ी हाँ। में ध्यान देते हैं। जी जी बाबा, ये जो जलेबी है ना, ये जो जलेबी का जो आकार है, यही हमारी राजनीति का भी आकार है। गोल 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 है बस हमारी राजनीति, तो है ना। बस उन लोगों को समझ नहीं आती, लोग सीधा नहीं कर पाते हैं उसको। क्या लगता है इस बार? क्या लगता है वो एक के ऊपर एक चाहिए, मतलब कि अलग अलग होना चाहिए। मैम जी 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 बाबा खैर वो प्रश्न को समझ नहीं पाए, लेकिन आप देखेंगे ना तो राजनीति भी ऐसे ही है, गोल 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 है और उसको सीधा नहीं किया जा सकता। और अगर सीधा हो जाए तो सब कुछ सीधा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन प्रतिक्रियाओं को जानने का जो हमारा अभियान है देश भर में चल रहा है। आप जानते हैं कि होली के बाद से हम देश भर के विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं, दक्षिण हो, पूर्वोत्तर हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, सब जगह जा रहे हैं, लोगों की मन की बात को जान रहे हैं। और इसी क्रम में आइए जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी, आपका शुभ नाम भैया? आर्यन झा। अर्जुन जी, आर्यन आर्यन जी, जी माफ़ कीजिएगा। आर्यन जी, अभी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है, सभी दलों के प्रत्याशी मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो युवा है, उस तक तो पहुंच ही रहे हैं, क्योंकि उस तक पहुंचना आसान है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आपके मोबाइल में जो प्रत्याशी हैं अपनी बातें बता देते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव प्रचार में आपको कि कौन सी पार्टी की बढ़त दिख रही है मध्य प्रदेश में? इसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लग रहा है कि नहीं तो नहीं 10 से 15 सीटें कांग्रेस ले आएगी इस बार, अच्छा क्योंकि मेहनत कर रहे हैं वो लोग। जी। और बीजेपी के जो जो लोग हैं वो प्रचार कम, दंगा ज़्यादा करते हैं लोगों के साथ। जी तो वही चीज़ है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो युवाओं के लिए काम करे। जी। तो राहुल गांधी जो पहली नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, आपको लगता है कि वो युवाओं को वो भा रहा है वो चीज़? 2 करोड़ से तो बढ़िया है ना 30 लाख का हमारे लिए तो। जी। आप जब बीजेपी आई थी सरकार में 14 में, जी। तब बोला था कि हम 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, जी। तो वो तो मिला नहीं आज तक हमें 2 करोड़। जी। कम से कम हम ये 30 लाख पे ही हम लोग भरोसा कर लें, 2 जी। की जगह 30 ही सही है हमारे लिए तो अभी। सही। जी, और आपको क्या लगता है इस चुनाव में युवाओं के लिए प्रमुख मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर वर्तमान में देश में कुछ चल रहा है जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो मूर्ख बनाओ, जी सुबह शाम बनाओ और बार बार बनाओ। जी क्योंकि वो जुमले याद आते हैं 2014 वाले, जब मोदी जी आए थे जी। कि बहुत हुई महंगाई की मार, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार, महिलाओं पर अत्याचार, 15 लाख रुपए। जी। तो मुझे 2 लाइनें याद आती हैं जी बिल्कुल। कि भंवर जब भी डुबोएगा, जी भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। जी सुनो ऐ मछलियों, मछलियाँ इस देश की जनता है, हम सब हैं। जी। सुनो ऐ मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। जी और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन, वो अच्छे दिन के सपने, कि गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है वो ज़ारा दे के मारेगा। तो मुझे लगता है कि आज की वर्तमान की राजनीति जो चल रही है वो मूल मुद्दों से भटकाने की, मूल मुद्दों की बात नहीं होगी। आज आत्महत्या करते हुए रोजगार के बिना युवाओं की बात नहीं होती, उनके रोजगार की बात नहीं होती, दाम के बिना तड़प रहे किसानों की बात नहीं होती, महिलाओं के ऊपर दिनों दिन अत्याचार हो रहे हैं, उन महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात नहीं होती, मजदूरों के मजदूरी की बात नहीं होती। अगर बात होती है, हम अगर रोजगार पर बात करेंगे तो ये नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे और राम मंदिर की बात करेंगे। अगर हम महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो ये नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे, राम मंदिर पे ले जाएंगे। तो किसी भी मूल मुद्दे की बात नहीं करते हुए मुद्दों से भटकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मुझे लगता है कि आज के समय में जो शुचिता की राजनीति है,
जो कांग्रेस पार्टी है, जो माननीय राहुल गांधी जी की जो सोच है और एक दूरदृष्टिता है, वो एक वेव लेके आए, 5 न्याय और 25 गारंटी लेके आए। तो मुझे लगता है कि हर वो वर्ग, चाहे नारी हो, युवा हो, है ना, किसान हो, तो हर वर्ग अगर कांग्रेस की इस विचारधारा और इस गारंटी को जो भी देखेगा पढ़ेगा, तो वो उसको खुशी उसके जहन में आएगा कि 30 लाख नौकरियां देने का वादा, और हर उस पढ़ने वाले युवा जो भी पढ़ाई कर रहा है उसको 1 लाख रुपए का ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइफंड, महिलाओं को 1 लाख रुपए का प्रतिवर्ष का। तो मुझे लगता है कि आज की राजनीति सबसे पहले जो देश की जनता है उसको कैसे हम मूल मुद्दों को पर लाके उनका उत्थान करें, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल। और आपने जिस तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में बताया, उतना शायद पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं प्रखरता के साथ बता पा रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम जी? रवि परमार। जी रवि जी, सभी पार्टियों का प्रचार कार्य जोर शोर से चल रहा है, चुनाव प्रचार का अंतिम दौर भी आ चुका है, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर भोपाल में आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी मुश्किल में है कि प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है, या कांग्रेस के लिए अब अच्छा समाचार आने वाला है? देखिए, बीजेपी मुश्किल में नहीं, बड़ी मुश्किल में है जी। क्योंकि उनको लग रहा है कि हार का डर कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है भाजपा नेताओं के चेहरों पर, और पूरी तरह से प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो अमित शाह, इनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है हार का डर। और ये हार की डर की वजह से लगातार ये पूरी तरह से सारे हथकंडे अपना रहे हैं। सीबीआई हो, ईडी हो, ये सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो कहते थे 2014 के पहले, सरकार आने के पहले, कि हम पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख आएगा सभी मतदाताओं के खातों में, वो कहाँ गए मोदी जी? आज उनके 15 लाख कहाँ है काला धन? आज तक काला धन क्यों वापस नहीं आया? लगातार भ्रष्टाचार की बात करते थे, लेकिन आज उनकी पार्टी में देखिए सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उनके नेता सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, नर्सिंग महा घोटाला हुआ, तो इस तरह से लगातार घोटाले होते जा रहे हैं। हाल ही में आरजीपी विश्वविद्यालय में अरबों करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला सामने उजागर हुआ। ऐसे सभी विश्वविद्यालय में बड़े बड़े घोटाले हैं, लेकिन सिर्फ भाजपा की सरकार उनको दबाने का कार्य करती है, कभी घोटाले को उजागर नहीं होना देना चाहती। हमने मांग की है पुलिस कमिश्नर को आज पत्र लिख के कि हमारे एक छात्र के प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात करवाई जाए, जिससे कि जो विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं घोटाले और जो भ्रष्टाचार हो रहा है विश्वविद्यालय में अधिकारियों के और मंत्री की मिलीभगत से, उसकी हम पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दे सके। और हमने 300 पन्नों की पूरी रिपोर्ट तैयार की है प्रधानमंत्री को सौंपने के लिए, और कल हमने समय मांगा है पुलिस कमिश्नर से कि हमें मुलाकात करवाई जाए, जिससे कि हम पुलिस कमिश्नर को पूरी रिपोर्ट दे सकें और वो पूरे मामले में संज्ञान ले। अगर वो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमें समय मिलेगा और हम हमारी रिपोर्ट पेश करेंगे। जी बिल्कुल। और अभी जैसा भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार भ्रष्टाचार और घपले हो रहे हैं। आपका क्या अपना आकलन है, इस बार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, और क्या वाकई में भ्रष्टाचार है? तो बहुत सारे हो रहे हैं, इतने अच्छे काम हो रहे हैं, इतने अच्छे रोड बन रहे हैं, ठीक है, इतने अच्छे काम हो रहा है, आयुष्मान कार्ड से लोग बाग सेवा ले रहे हैं, इतने अच्छे रोड बन रहे हैं। उसके बाद में लाडली बहना योजना देखी होगी आपने, कितनी सारी योजनाएं चल रही है मोदी जी की। और वो तो देखो चुनाव आते हैं, लोग बाग बोलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी चुनाव के बाद हो ही जाएगा कि कौन काम कर रहा है। घोटाले तो पहले हुआ करते थे, जब गड्ढे में रोड और रोड में गड्ढा हुआ करता था। आज आप खुद ही गाड़ी चलाते हो, आज आप कितने अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हो। आप किसी से मांग रहे हो क्या? नहीं मांग रहे हो ना। आदमी जाता था, लाइन लगाता था राशन कार्ड के लिए कि भाई साहब राशन लेंगे, उसी से खाएंगे। आजकल खुद आदमी करके खा रहा नहीं खा रहा। कितने अच्छे से रहन सहन, हर आदमी के पास गाड़ी है, पहले बैलगाड़ी से चलते थे और किसी से बोल भैया बैठा लोगे बैलगाड़ी पे, आजकल खुद की गाड़ी कार से लेकर घूमते भाई साहब हमारी पर्सनल कार है। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, अमित शाह जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मोहन यादव जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। और बीजेपी की सरकार वो तो दूध का दूध पानी का पानी चुनाव बाद हो जाएगा। मैं बोलूँ या भाई साहब बोले या कोई बोले, वो बहुत अच्छा काम हो रही है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बीजेपी सरकार आने वाले टाइम में भी अच्छा काम करती रहेगी। अब वो घोटाले की बात, तो अगर आपके पास भी पैसे कोई रखने की बोलेगा तो अब बाद में यही होगा कि यार उसके यार मैंने तो वो दिए थे, और वो खर्चा होगा। जब काम होगा तो खर्चा होगा, सीधी बात है। घोटाले मोटाले कुछ नहीं है। मोदी जी को किसके लिए जोड़ना है? ना ही उनके बच्चे हैं, ना ही उनकी बीबी है। अब वो लेके थोड़ी जाएंगे ऊपर के घोटाला करके ऊपर लेके जाएंगे हैं। 10-20 साल की जिंदगी बची मोदी जी की, ठीक है। अब आदमियों को बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
आपकी मुस्कुराहट आई जी, जैसे कि अभी ये बोला भैया बोल के, भैया तो बोल के निकल गए कि अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी शेरवानी पहन ली, पर्सनल गाड़ी से घूम ली। अब ये बताओ, अमीर तो अमीर होता जा रहा, गरीब तो गरीब हो रहा है, मर तो बीच में हम बेरोजगार रहे हैं ना। हाँ, मोदी जी क्या कर रहे हैं, हम बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हैं बताइए। हम जैसे युवा कहाँ बैठ दर दर भटक रहा है। हाँ, आज की डेट में मोदी जी बता दीजिए क्या कर रहे हैं। वो बता के गए थे कि कोई बेरोजगारी हम मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। कहाँ मिट गई गरीबी बताइए। आप देखिए, आप वो भैया जितने से जितने आगरा के प्रधानमंत्री को बुलाने झुग्गी झोपड़ी के सामने आगरा में दीवार खड़ी कर रहे हैं। तुम गरीबों को, इंडिया की पूरी गरीबी छुपा रहे हैं। अगर आप सच्चाई हो तो सच का सामना करो ना, गरीबी क्यों छुपा रहे हो। हाँ, दिल्ली में तुम्हारी इतनी बड़ी कमेटी बिठाई तुमने, बेचारे जो रोजी मंत्रा वाले उनके तुमने डिब्बे फेंकवा दिए, तुमने वो गरीबों का राशन छीना, रोजी रोटी छीनी। अब वो बताइए ना, वो कहाँ जाएगी। मोदी जी अपने इंडिया को इतना वो बताएंगे, गरीब है तो अपनी सच्चाई कबूल करें ना। बेरोजगारों को जो बोलते हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ दिया। 15 लाख की बात कर रहे थे, उनको 15 लाख तो लगता है उनकी जेब में रख के घूम रहे हैं वो अपने, और कुछ नहीं है। बस यहाँ आ रहे हैं हम लोग जो छात्र संगठन है हमारे। आप आरजीबी में कितना बड़ा घोटाला देख लीजिए, हर वर्ग में घोटाला कर रहे हैं। अब ये बताइए, जितने भी जो घोटाले चल रहे हैं, इन घोटालों को कब तक आना। हम जैसे मरना कुछ नहीं है, गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। अडानी अंबानी के लिए मोदी जी हैं, और हम जैसे युवा बेरोजगारों के लिए मोदी जी नहीं है। बस बात ये है। तो आपने देखा कि जो युवा है वो सवाल कर रहा है सरकार से और पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है, पूछ रहा है कि जो घपले घोटाले हुए हैं कथित तौर पर उनकी जांच कब होगी, जो दोषी हैं कथित तौर पर वो कब पकड़े जाएंगे। और ये जो युवा हैं, और ख़ासतौर पर लोकतंत्र का जो महापर्व है, सबको सवाल करने का अधिकार है सरकार से, और सवाल हो रहे हैं। सरकार का भी दायित्व है कि वो जवाब दे। और लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह से हमने देखा कि पहले चरण में कम मतदान हुआ, तो सभी मतदाताओं की एक जिम्मेदारी है, आप चाहे किसी भी पार्टी का समर्थन करें, लेकिन घर से निकलें, मतदान अवश्य करें। मतदान करना लोकतंत्र के लिए जो ये एक महायज्ञ हो रहा है, उसमें आहुति देने के समान है। तो मतदान अवश्य करिए। मतदान प्रतिशत जितना अच्छा रहेगा, उतना ही सरकार किसी भी पार्टी की हो मजबूत आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने हैं प्रभा साक्षी के साथ। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।